स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 8 उन्नत रोबोट जानवरों के बारे में जिन्हें आप देखना चाहेंगे। बायोनिक एंड्स कंपनी की एक और रचना फेस्टो बायोनिक एंड्स मानव हाथ के आकार की इस परियोजना का उद्देश्य सामूहिक बुद्धि के साथ तंत्र का निर्माण करना है जो उन्हें भविष्य के कारखानों में काम करने के लिए विविध कार्यों को पूरा करने की अनुमति देगी। चींटियों को 3D तकनीक का उपयोग करके मुद्रित किया गया है और इसमें एक प्लास्टिक की बॉडी और एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। चीनी मिट्टी के बर्तन कंडक्टर के साथ जुड़े 6 यांत्रिक पैर न्यूनतम ऊर्जा व्यय के साथ विभिन्न गतिविधियों को करने में सक्षम है। प्रत्येक चींटी के सिर में एक स्टीरियो कैमरा होता है जो कीट को अपनी स्थिति और उस वस्तु की स्थिति को परिभाषित करने की अनुमति देता है जिसके साथ उसे काम करना चाहिए। तापमान सेंसर चींटी को अपने आसपास की दुनिया की एक छवि बनाने की भी अनुमति देता है और ये वायरलेस तकनीक का उपयोग करके एक दूसरे से बात भी कर सकती हैं। ऐसी चींटियों के बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, तो ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इमोशनल बटरफ्लाइज ये रोबोटिक तितलियां न केवल अपने वास्तविक जीवन के रिश्तेदारों से मिलती जुलती हैं, बल्कि उनके व्यवहार की नकल भी कर सकती हैं। उड़ान की परिधि में स्थित जीपीएस सेंसर की एक श्रृंखला और इंफ्रारेड कैमरों की एक श्रृंखला के लिए धन्यवाद। तितलियां अंतरिक्ष में खुद को उन्मुख कर सकती हैं और किसी भी बाधा से बच सकती हैं। प्रत्येक रोबोट के पेट में एक इंफ्रारेड मार्कर होता है और इमोशनल बटरफ्लाइज अपने दोस्तों की गतिविधियों पर भी नजर रखती हैं और हवा में भी सुरक्षित रहती हैं। प्रत्येक तितली का वजन केवल 32 ग्राम है और 2 सर्वो मोटर और छोटी बैटरी की एक जोड़ी के लिए ये आंदोलन संभव है। पंखों का फैलाव 20 इंच तक पहुंच जाता है और इन जानवरों को उड़ते हुए देखना एक पूर्ण आनंद है। अगर आप भी इन तितलियों को अपने आसपास एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। रोबोट ड्रैगनफ्लाई टेकजेट में एक वाईफाई मॉड्यूल है और ये 20 से अधिक सेंसर से लैस है। ऐप स्टोर में गूगल प्ले पर उपलब्ध एप्लीकेशन की बदौलत आप अपने स्मार्टफोन या अपने लैपटॉप का उपयोग करके रोबोट की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकते हैं। इस रोबोट का उपयोगकर्ता इसके वायुगतिकीय पंखों, इसके पेटेंट किए गए 4 पंखों वाले तंत्र, इसकी ब्रश रहित मोटर और इसकी बहुलक लिथियम बैटरी का आनंद ले सकते हैं। टेकजेट ड्रैगनफ्लाई ने कीड़ों से न केवल अपने पंखों का आकार बल्कि लगभग 6 इंच लंबा आकार उधार लिया है। रोबोट का वजन 1 औंस है और 250 mAh की लिथियम बैटरी की बदौलत काम करता है जो 8 से 10 मिनट की ग्लाइडिंग और 20 से 25 मिनट की उड़ान के बीच की गारंटी देता है। ये रोबोट सभी प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए 20 सेंसर तक ले जा सकता है। बायोनिक कंगारू परियोजना को हाल तक गुप्त रखा गया था, लेकिन हाल ही में कंपनी फेस्टो ने जनता को अपना रोबोट दिखाया है जो एक कंगारू के कूदने की नकल करता है, जिसमें अगले एक को करने के लिए एक छलांग की शक्ति का उपयोग करके सबसे जटिल तंत्र शामिल है। बायोनिक कंगारू इस सिद्धांत का उपयोग स्प्रिंग्स की सहायता से करता है जो लैंडिंग की यांत्रिक ऊर्जा को फिर से प्राप्त करके अगली छलांग लगाते समय इसे छोड़ देता है। रोबोट 3.2 फीट लंबा है और इसका वजन 15 पाउंड है। इसके अलावा वो क्षैतिज रूप से 2.6 फीट और लंबवत रूप से 1.3 फीट कूदने में सच सकता है। चीता रोबोट के पास एक सच्चे चीते की तरह दौड़ने की तकनीक है। अन्य बातों के अलावा ये रोबोट अपने कदमों की लंबाई बढ़ाने और गति बढ़ाने के लिए अपनी पीठ की स्थिति को बदल सकता है। इस चीता रोबोट का परीक्षण ट्रेडमिल पर किया गया था। शक्ति का स्रोत एक हाइड्रोलिक पंप था। ऐसे उपकरणों का भी उपयोग किया जाता था जो रोबोट को संतुलन बनाए रखने में मदद करते थे। वर्तमान में चीता रोबोट एक असली धोखेबाज के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार नहीं है जो 70 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकता है। हालांकि इंजीनियरों को वास्तविक प्रोटोटाइप से मेल खाने के लिए एक दिन इसे हासिल करने की उम्मीद है। अभी के लिए रोबोट 18 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करने में सक्षम है। एक्वा पेंगुइन्स एक असली पेंगुइन की तरह एक्वा पेंगुइन में ऊर्जा बचाने के लिए एक वायुगतिकीय आकार होता है। इसके पंखों की गति की शक्ति उन्हें संकीर्ण क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से पैंतरेबाजी करने की अनुमति देती है। एक्वा पेंगुइन्स पानी में भी अपने शरीर की वजह से रास्ता खोज लेते हैं
और एक 3D सोनार की सहायता से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकते हैं। जो असली पेंगुइन की नकल करता है वो अपने आसपास की दुनिया और अन्य बायोनिक पेंगुइन के साथ संवाद कर सकते हैं। रोबोटिक्स की दुनिया में एक पूरी तरह से नई विशेषता पेंगुइन का धड़ है, जो किसी भी दिशा में आगे बढ़ सकता है। त्वरित और सटीक विनियमन के साथ एक्वा पेंगुइन गहराई, दबाव, तापमान और स्थिरता को नियंत्रित किए बिना समूहों में तैर सकते हैं। स्पॉट मिनी, ये 4 पैरों वाला रोबोट इस तरह से चल सकता है कि इसका सिर उसी स्थिति में रहे। रोबोट का वजन करीब 55 पाउंड है। सिर के साथ मॉड्यूल, जो वास्तव में एक यांत्रिक हाथ है, रोबोट के वजन में और 10 पाउंड जोड़ता है। डेवलपर्स का कहना है कि रोबोट निर्मित बैटरियों पर लगभग 1.5 घंटे तक चलने में सक्षम है, जो किए गए कार्यों के प्रकार पर निर्भर करता है। उन्मुख करने के लिए रोबोट सेंसर की एक श्रृंखला का उपयोग करता है, जो दूरी और एक गायरोस्कोप की गणना करने वाले कैमरों के आसपास की दुनिया को स्कैन करता है। गौरतलब है कि स्पॉट मिनी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक रोबोट है। इसमें किसी भी प्रकार का हाइड्रोलिक तंत्र नहीं है और सभी जोड़ों को कंडक्टरों की मदद से स्थानांतरित किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बायोनिकॉप्टर, जर्मन कंपनी फेस्टो ने अपनी सबसे हालिया रचना ड्रैगनफ्लाई रोबोट पेश किया है, जिसे बायोनिकॉप्टर के नाम से जाना जाता है। आपके समय के हम आभारी हैं। आप हमारे चैनल नीवी टेक के साथ यूं ही जुड़े रहें। स्वस्थ रहें, खुश रहें।